नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट के बारे में कि आप इसको टैली में क्यों बनाते हो और अपन इसको किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को अपन टैली में बनाते क्यों हैं और इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली जब भी अपन एक बिजनेसमैन की बात करें तो वो क्या करता है कि जब भी अपने आइटम को या फिर प्रोडक्ट को वो सेल करता है तो वो चेहरा देख के माल बेचता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उसके अगर कोई न्यू कस्टमर है तो उसको थोड़ा सा वो रेट ज़्यादा लगाता है, बट उसका अगर कोई ओल्ड कस्टमर है तो उसको थोड़ा सा वो रेट कम कर देता है। या फिर अगर अपन देखा जाए तो ऐसा होता है कि जैसे कि अगर कोई कोई भी जैसे उसका कुछ आइटम है तो वो एक डिसाइड करता है कि अगर मेरा कोई आइटम अगर ये 20 आइटम लेगा या 50 आइटम लेगा तो मैं उसको एक ये वाला रेट दूंगा, यानी कि कम कर दूंगा। या फिर अगर वो 50 से ज़्यादा रेट लेगा, 50 से ज़्यादा आइटम लेगा मेरे पास से, तो मैं उसको और कम कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक जो बिजनेसमैन होता है वो अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है उसको वो सेट करता है। तो होता क्या है कि इतना याद रखना बिजनेसमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली बात हो जाती। तो इसी कारण से अपन क्या कर सकते हैं कि टैली में पहले से ही अपन एक प्राइस लिस्ट तय कर दें, जिसके थ्रू जब भी अगर आप कोई बिल बनाते हो, भले ही वो आपका न्यू कस्टमर हो या फिर ओल्ड कस्टमर हो, तो जो भी आपने सेट किया है, जो भी आपने प्राइस सेट किया है उसके लिए, तो वो ऑटोमेटिकली टैली पे वहाँ पे आ जाए। और दूसरा क्या होता है, कई बार डिस्काउंट की भी बात हो जाती है कि अगर कोई मेरे यहाँ से 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट लेगा तो उसको मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर कोई 100 प्रोडक्ट लेगा तो मैं उसको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं इसी को ही अपन बोलते हैं प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट, और ये अपन टैली में बना देते हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एकदम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से सीखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको कंपनी क्रिएशन से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले कंपनी को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम दे दिया प्राइस प्राइस लेवल एंड प्राइस लिस्ट के नाम से मैं कंपनी को क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेट डाल देता हूँ, दान कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद जब आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट करते हो तो आपके पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, या फिर अगर अपन F11 प्रेस करते हैं तो भी अपने पास ये वाले ऑप्शंस आ जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि मेंटेन अकाउंट को यस रखना है। अभी अपन बिल वाइज एंट्री को यहाँ से नो कर देते हैं। उसके बाद अब अपने पास यहाँ पे ऑप्शन आता है मेंटेन इन्वेंट्री, तो ये वाले ऑप्शन को आपको यस रखना है। देन सेकेंड ऑप्शन आता है इंट्रीगेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, ये वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे यस रखना है। देन यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आता है इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल, अब आपको ये वाले ऑप्शन को भी यहाँ से यस रखना है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, तो ये वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे अपने को यस रखना है। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे जीएसटी को नो रख रहा हूँ क्योंकि मैं इसको आपको सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। और अभी ये वाले ऑप्शन को भी अपन यहाँ से नो रख देते हैं, दान इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अपन सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे। तो अब आप जैसे यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ पे आपके पास इन्वेंट्री मास्टर्स करके ऑप्शन आता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपने यहाँ पे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अपन पहले मास्टर्स क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर की शॉप ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक स्टॉक ग्रुप बना दिया मेरा कंप्यूटर हार्डवेयर। दान इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आइटम बना लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे दो आइटम है, जैसे कि मैं एक ले लेता हूँ कीबोर्ड, और यहाँ पे मैं इसको कंप्यूटर हार्डवेयर में डाल देता हूँ जो कि अपना ग्रुप रहेगा। यूनिट्स में मैं क्रिएट कर देता हूँ NOS यानी कि नंबर्स, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। उसके बाद मैं दूसरा प्रोडक्ट ले लेता हूँ माउस, दान कंप्यूटर हार्डवेयर, सेम यहाँ पे NOS, दान कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे अभी क्या करा है कि मैंने एकदम न्यू कंपनी बनाई है, तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं जिसके थ्रू अपने पास स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अपनी जो प्राइस लेवल सेट करते हैं तो ये अपन माल बेचते टाइम के लिए करते हैं, सेल करने के लिए करते हैं। तो उसके पहले अपने पास प्रोडक्ट होना भी तो चाहिए, जब भी जाके तो अपन सेल करेंगे। तो इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, वाउचर में जाके एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं जिसमें अपन कीबोर्ड और माउस को परचेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वाउचर्स पे चले जाता हूँ।
और यहाँ पे परचेज़ की लगा देता हूँ। देन यहाँ पे मैं पार्टी नेम एक बना लेता हूँ, जैसे मैंने बना लिया श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इनको मैं डाल दूँगा सनड्राई क्रेडिटर्स में, कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। और उसके बाद फिर यहाँ पे परचेज लेज़र में मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ परचेज अकाउंट का लेज़र, जो कि अपना जाएगा ये भी परचेज अकाउंट के अंदर, दान कंट्रोल इसे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सबसे पहले अपना कीबोर्ड। मैंने यहाँ पे कीबोर्ड परचेज़ करा है, 1000 क्वांटिटी परचेज़ करी है मैंने यहाँ पे, और जो कि इसका अमाउंट मैं ले लेता हूँ 1000 रुपये ले लेता हूँ। यानी कि मैंने एक कीबोर्ड ख़रीदा है 1000 रुपये का, और टोटल मैंने 1000 क्वांटिटी परचेज़ करी है, ठीक है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ माउस। सेम माउस मैंने जो परचेज़ करे हैं, सेम 1000 माउस मैंने परचेज़ करे हैं, और इसका रेट है 500 रुपीज़। यानी कि मैंने 1000 माउस ख़रीदे हैं और एक माउस की कीमत है 500 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। तो अब अपने पास क्या हो गया, स्टॉक आ गया, ठीक है। अब उसके बाद अब यहाँ पे अपने को प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को सेट करना है। तो अब अपन सबसे पहले यहाँ पे चले जाएंगे आप क्रिएट में। अब उसके बाद यहाँ पे आपको इन्वेंट्री मास्टर में एक यहाँ पे ऑप्शन आएगा लोकेशन के नीचे, प्राइस लेवल, आपको इसमें एंटर करना है। अब यहाँ पे अपने को प्राइस लेवल बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लेवल बनाता हूँ, एक में बनाता हूँ न्यू कस्टमर और एक में बनाता हूँ यहाँ पे ओल्ड कस्टमर। कि न्यू कस्टमर के हिसाब से मैं किस तरीके से रेट सेलेक्ट करूँगा और ओल्ड कस्टमर के हिसाब से मैं किस तरीके से रेट सेलेक्ट करूँगा। क्योंकि जब भी अपने न्यू कस्टमर रहते हैं उनको थोड़ा सा अपन ज़्यादा में माल बेचते हैं, और जब अपने ओल्ड कस्टमर रहते हैं उनको अपन थोड़े से कम में माल बेचते हैं। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ एक न्यू कस्टमर के नाम से, ठीक है। न्यू कस्टमर के नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद एंटर हिट करके मैं यहाँ पे एक बना लेता हूँ ओल्ड कस्टमर के नाम से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 लेवल बना लिए हैं इसके। देन कंट्रोल ए से मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अपन जाएंगे प्राइस लिस्ट में, क्योंकि अभी अपन ने क्या करा है, यहाँ पे आप देखोगे प्राइस लिस्ट आपको 2 मिल रही है, एक मिल रही है स्टॉक ग्रुप से और एक मिल रही है स्टॉक कैटेगरी से। बट अभी अपन ने सिर्फ स्टॉक ग्रुप बनाया था, स्टॉक कैटेगरी अपन ने नहीं बनाया था। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक ग्रुप के हिसाब से प्राइस लिस्ट को सेट करना आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन स्टॉक ग्रुप पे एंटर हिट करते हैं प्राइस लिस्ट वाले पे। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ रहा है स्टॉक ग्रुप नेम। तो अपने पास जो भी आपको स्टॉक ग्रुप जो भी आपको लेना है, जिसका भी आपको प्राइस लिस्ट बनाना है, उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 3-4 ग्रुप हैं तो आप ऑल आइटम करके सबका साथ में भी बना सकते हैं। बट अभी मैंने सिर्फ एक ही ग्रुप बनाया है, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर हार्डवेयर को ले रहा हूँ, देन एंटर हिट कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि आपको प्राइस लेवल, मतलब कि जो आपको प्राइस लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पे अभी आपको किसकी बनानी है। तो देखो अपन ने 2 तरीके के लेवल लिए हैं, एक न्यू कस्टमर के और एक ओल्ड कस्टमर के। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले न्यू कस्टमर की प्राइस लिस्ट बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू कस्टमर पे एंटर कर देता हूँ, देन यहाँ पे भी अपन एंटर कर देते हैं। तो अब अपने पास कुछ इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास ऑप्शन आ रहा है पर्टिकुलर, यानी कि सबसे पहले अपने को कौन से वाले प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट बनाना है। तो यहाँ पे बनाता हूँ सबसे पहले कीबोर्ड की। तो मैंने यहाँ पे कीबोर्ड को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे अपन एक क्वांटिटी लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। अब इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ने भी मेरे से, जो कि न्यू कस्टमर रहेगा मेरा, उसने अगर एक कीबोर्ड से लेकर अगर 10 कीबोर्ड तक वो मेरे से परचेज करता है, तो उसके लिए मैं रेट लगाऊंगा 2000 रुपये। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2000 रुपये में उसके लिए रेट लगाऊंगा, और मैं उस पर उसको 1% का डिस्काउंट दूंगा। इस चीज़ का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पे मैंने सेट किया है कि लेस देन 10, यानी कि 10 से अगर कोई कम मेरे से कीबोर्ड लेता है तो मैं उसको एक कीबोर्ड 2000 रुपये का बेचूंगा और उस पर मैं 1% का डिस्काउंट दूंगा। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि अगर कोई मुझसे 10 कीबोर्ड से लेकर 50 कीबोर्ड तक मुझसे कोई लेता है, ये मैं नए कस्टमर का बना रहा हूँ, तो मैं उसको यहाँ पे रेट दूंगा 1800 रुपये, क्योंकि मैं उसको कम कर दूंगा क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा क्वांटिटी लेगा, और मैं उसको यहाँ पे 3% का डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया। अब उसके बाद सेकंड, कि अगर मेरे पास कोई फ्रॉम, देखो आप देखोगे यहाँ पे फ्रॉम आ रहा है कि अगर कोई मेरे से 50 कीबोर्ड से लेकर 100 कीबोर्ड तक अगर मेरे से कोई परचेज करता है, तो मैं उसको 1500 रुपये का रेट दूंगा और उसमें मैं उसको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पे अपन ने कीबोर्ड की एक प्राइस लिस्ट बना ली, वो भी अपने न्यू कस्टमर के लिए,
ओके। अब अपन यहाँ पे इसको एंड भी कर सकते हैं। अब अपन बना लेते हैं यहाँ पे माउस की, तो यहाँ पे मैं माउस ले लेता हूँ। अब माउस का क्या क्राइटेरिया है, अब माउस का भी सेम अपन ये ले लेते हैं कि अगर कोई मुझसे 10 से कम माउस परचेज करता है, यानी कि 1 से लेकर 10 तक अगर कोई मेरे से माउस परचेज करता है, तो उसको मैं जो माउस रहेगा उसको मैं 1500 रुपये का माउस बेचूंगा, एक माउस, और उस पर मैं उसको 1% का डिस्काउंट दूंगा। अब अगर कोई मुझसे 10 माउस से लेकर 50 माउस तक वो मुझसे लेता है, तो मैं उसको 1400 रुपये का रेट दूंगा और मैं उस पर उसको 3% का डिस्काउंट दे दूंगा। और अगर कोई मेरे से 50 से लेकर 100 तक अगर कोई मेरे से माउस परचेज करता है, तो मैं उसको 1200 रुपये का रेट दूंगा, जिसमें मैं उसको 5% का डिस्काउंट दूंगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से एक जो प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पे मैंने सेट कर दी है। एक बार मैं फिर आपको समझा देता हूँ कि सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिया था कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में अगर यहाँ पे मेरे पास कोई 10 कीबोर्ड लेता है, तो मैं उसको 2000 रुपये तक का रेट दूंगा और उसको मैं उसमें 1% का डिस्काउंट दूंगा। अगर कोई मुझसे 10 कीबोर्ड से लेकर 50 कीबोर्ड तक अगर मुझसे परचेज करता है, तो मैं उसको 1800 रुपये का रेट दूंगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे यहाँ पे मैंने रेट कम कर दिए हैं और वैसे वैसे यहाँ पे मैंने डिस्काउंट भी बढ़ा दिया। सेम माउस में भी मैंने ये चीज़ करी, और ये अपन ने किसके लिए करा है, ये अपन ने करा है अपने न्यू कस्टमर के लिए। ओके, और यहाँ पे अभी मेरी ये प्राइस लिस्ट सेट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये अपनी एक्सेप्ट हो चुकी है। अब अपन बनाएंगे ओल्ड कस्टमर के लिए। तो सेम स्टॉक ग्रुप में आपको यहाँ पे स्टॉक ग्रुप लेना है, देन प्राइस लेवल में अब मैं ले लेता हूँ ओल्ड कस्टमर, देन यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। वही सेम अपन सबसे पहले ले लेते हैं कीबोर्ड। अब भाई ओल्ड कस्टमर है तो इसको थोड़ा सा अपन रेट जो है वो कम देंगे, तो यहाँ पे अपन लेस देन ले लेते हैं पहले, तो वही 10। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अगर कोई मेरे से 10 कीबोर्ड से ज़्यादा कम लेता है, मतलब 10 कीबोर्ड तक लेता है, तो मैं यहाँ पे उसको 1800 रुपये का रेट दूंगा और उस पर मैं उसको सेम 1% का डिस्काउंट में यहाँ पे दे दूंगा। ये मेरा ओल्ड कस्टमर है। न्यू कस्टमर के लिए अपन ने यहाँ पे 2000 रुपये लिए थे, ये मेरा ओल्ड कस्टमर है, तो मैंने यहाँ पे रेट जो है उसको कम कर दिए। अब उसके बाद कोई 10 कीबोर्ड से लेकर 50 कीबोर्ड तक अगर मुझसे कुछ लेगा, तो मैं उसको यहाँ पे 1600 रुपये का रेट दूंगा, जिसमें मैं उसको 3% का डिस्काउंट दूंगा। पहले अपन ने क्या करा था कि अगर 10 से कोई 50 तक ले रहा तो उसको अपन 1800 रुपये का दे रहे थे न्यू कस्टमर के लिए, बट यहाँ पे मैंने अब ओल्ड कस्टमर का बना रहा हूँ। अब अगर कोई 50 से लेकर 100 तक लेगा, तो मैं उसको यहाँ पे 1400 रुपये का रेट दूंगा और उसमें मैं उसको 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो ये है मेरे ओल्ड कस्टमर के लिए। सेम अपन अब बना लेते हैं कीबोर्ड अपने माउस के लिए। तो माउस के लिए अपन क्या करेंगे, सेम वही क्राइटेरिया ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 10। उसके बाद अगर मेरे से जो ओल्ड कस्टमर रहेगा मेरा, अगर वो मुझसे 10 तक यानी कि 10 माउस तक लेता है, तो मैं उसको यहाँ पे 1400 रुपये का रेट दूंगा, उसमें मैं उसको 1% का डिस्काउंट दूंगा। न्यू कस्टमर में अपन ने 1500 रुपये लिए थे। फिर उसके बाद 10 से 50 तक अगर कोई मुझसे परचेज़ करता है, तो मैं उसको 1200 रुपये का रेट दूंगा, जिसमें मैं उसको 3% का डिस्काउंट दूंगा। अब अगर कोई मुझसे 50 से लेकर 100 तक माउस ले रहा है ओल्ड कस्टमर, तो उसको मैं यहाँ पे 1000 रुपये का रेट दूंगा और उसको मैं 5% का डिस्काउंट दे दूंगा। तो यहाँ पे अपन ने क्या करा कि यहाँ पे अपन ने इसकी एक प्राइस लिस्ट जो है वो अपन ने यहाँ पे सेट कर दी है। ठीक है, देन अपन इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अपनी यहाँ पे जो प्राइस लिस्ट है वो यहाँ पे न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर की दोनों की यहाँ पे अपनी सेट हो चुकी है। अब अपन आ जाते हैं बैक। अब मैं आपको इसकी सेल्स की एंट्री करके बताता हूँ। अब अपन आ जाते हैं वाउचर में। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, न्यू कस्टमर के लिए अपन सबसे पहले एंट्री करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन F8 यानी कि सेल्स की लगाते हैं। अब पार्टी नेम में एक मैं पार्टी नेम बना लेता हूँ, महेंद्र प्राइवेट लिमिटेड में बना लेता हूँ, जो कि अपना जाएगा सनराइज डेटर्स में, क्योंकि अपन जिसको भी माल बेचते हैं वो सनराइज डेटर्स में जाता है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आप देखोगे कि जैसे ही यहाँ पे मैंने पार्टी नेम लिया, तो मेरे पास टैली पूछ रहा है प्राइस लेवल, कि ये जो आपका डेटर है जिसको भी आप माल बेच रहे हो, तो वो आपका न्यू कस्टमर है कि ओल्ड कस्टमर है। अगर यहाँ पे आप न्यू कस्टमर ले लोगे तो उस हिसाब से रेट आएंगे, अगर आप ओल्ड कस्टमर ले लोगे तो उस हिसाब से रेट आएंगे। तो सबसे पहले अपन न्यू कस्टमर का बनाते हैं। यहाँ पे मैंने न्यू कस्टमर लिया, सेल्स लेजर में बना देता हूँ मैं सेल्स अकाउंट, जो कि अपना ये जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद नेम ऑफ आइटम सबसे पहले मैं लेता हूँ कीबोर्ड।
तो अब कीबोर्ड अगर मैं इसको 5 कीबोर्ड बेचता हूँ तो आप देखोगे रेट ऑटोमेटिकली आ गया 2,000 रुपये और 1% का डिस्काउंट आ गया, क्योंकि अपन ने सेट किया था कि जो अपने न्यू कस्टमर रहेंगे और अगर वो मेरे से 10 से कम अगर वो मेरे से कीबोर्ड लेते हैं तो उनको एक कीबोर्ड 2,000 रुपये का पड़ेगा। ये अपन ने सेट किया था और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी कर देता हूँ 20, तो अब आप देखोगे यहाँ पे रेट हो गया 1,800 रुपये और यहाँ पे 3% का डिस्काउंट हो गया, क्योंकि अपन ने सेट किया था कि अगर अपने से कोई 10 कीबोर्ड से लेकर 50 कीबोर्ड तक लेगा तो उसको मैं यहाँ पे 1,800 रुपये का रेट दूंगा मेरे न्यू कस्टमर के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट आपके चेंज हो रहे हैं, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप यहाँ पे खुद से रेट डालो, आप पहले से ही यहाँ से रेट सेट कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे 60 लेता हूँ क्वांटिटी, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे रेट हो गया 1,500 और उसका जो डिस्काउंट है वो आ गया यहाँ पे 5%। अब सेम आप देखोगे यहाँ पे माउस में भी यही होगा। अब अगर मैं माउस में लेता हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 क्वांटिटी, तो आप देखोगे रेट आ गया 1,500 रुपये, क्योंकि अपन ने देखा था कि न्यू कस्टमर को अगर अपन 10 से 5 तक बेचेंगे, 1 से 5 तक बेचेंगे सॉरी, अगर अपन उसको 1 से 5 तक 1 से 10 तक अगर अपन उसको माउस बेचते हैं तो वो अपन उसको 1,500 रुपये का रेट लगाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेम 20 ले लेता हूँ, तो आप देखोगे रेट हो गया 1,400, क्योंकि अपन ने सेट किया था कि अगर कोई न्यू कस्टमर मेरे से 10 से लेकर 50 के बीच में या फिर 50 तक अगर मुझसे वो माउस लेता है तो मैं उसको 1,400 रुपये का रेट दूंगा। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 40, तो आप देखोगे यहाँ पे अभी 1,400 रुपये ही आ रहा है क्योंकि 50 तक लिया था। 60 ले लेता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे 1,200 रुपये हो गया। तो अपन इस तरीके से यहाँ से अपन प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को अपन सेट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको रेट याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट आ जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। तो अब देखो ये तो था अपना न्यू कस्टमर का, मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव कर देता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ ओल्ड कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे अपन क्रिएट कर लेते हैं ओल्ड कस्टमर। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ अश्विन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से बना लेता हूँ मैं, ठीक है। इसको सेम जाएगा अपना सनराइज डेटर्स के अंदर, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहाँ पे मैं प्राइस लेवल लेता हूँ ओल्ड कस्टमर, ओके, देन सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे अगर अपन ओल्ड कस्टमर की बात करें और यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ कीबोर्ड, तो अगर मैं इनको 5 कीबोर्ड सेल कर रहा हूँ तो आप देखोगे रेट आ गया ऑटोमेटिकली 1,800 रुपये, क्योंकि अपन ने देखा था कि अगर जो अपने ओल्ड कस्टमर रहेंगे उनको अगर अपन 10 तक अगर कीबोर्ड बेचते हैं तो उनको एक कीबोर्ड अपन 1,800 रुपये का लगाएंगे। अब सेम अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 20, तो आप देखोगे रेट चेंज हो गया, यहाँ पे 1,600 हो गया, क्योंकि सेम अपन ने बताया था कि अगर अपने से कोई 10 से 50 तक अगर कोई लेगा तो अपन उसको 1,600 रुपये का रेट लगाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60, तो आप देखोगे रेट कम हो गया, 1,400 रुपये हो गया। सेम आप देखोगे डिस्काउंट भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। सेम अगर मैं यहाँ पे माउस की बात करूँ तो माउस में भी सेम क्राइटेरिया, अगर मैं 5 माउस बेच रहा हूँ तो मेरा रेट आ रहा है 1,400 रुपये। अगर मैं इनको 20 माउस बेच रहा हूँ तो रेट आ रहा है अपना 1,200 रुपये। और अगर मैं बात करूँ इनको 60 माउस बेचने की तो रेट आ रहा है मेरा 1,000 रुपये। या फिर अगर मैं 65 ले लेता हूँ तो रेट अपना 1,000 रुपये आएगा, क्योंकि अपन ने सेट किया था कि 50 से लेकर अगर 100 तक अगर कोई मेरा जो ओल्ड कस्टमर रहेगा उसको अगर मेरे से माउस मतलब अगर मैं उसको माउस बेचूंगा तो मैं उसको 1,000 रुपये का रेट लगाऊंगा। तो इस तरीके से अपन अपने टैली प्राइम में प्राइस लेवल और प्राइस लिस्ट को सेट कर सकते हैं, जिससे आपका काम बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर डालता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।